स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। शानुराज्ञां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अवहेल्यमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशया। शानुरागां प्रीतिपूर्वक स्त्रिय को दृष्टवा देखकर मृत्यु को व अथवा समुपस्थितम सामने आ खड़े होने पर अवहेलमनाः अव्याकुल मन वाला स्वस्थः शांत होता हुआ मुक्त एव ही महाशय महापुरुष आँखों में प्रेम लेकर सुंदर स्त्री खड़ी हो या पर साक्षात मृत्यु को सामने देखकर जो महाशय अविचल मन और स्वस्थ रहता है वह निश्चित रूप से मुक्त है। अनेक प्रकार के बंधनों का कारण है मन ही है। मन दो बुराइयों के कारण ही कभी शांत नहीं रहता है, वे हैं राग तथा भय। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में भी राग होते हैं जिनमें काम वासना सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। काम के द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति हुई। वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है संसार काम का ही विस्तारित रूप है। इसलिए मनुष्य इसकी तरफ बड़ी तीव्रता पूर्वक आकर्षित होता है। दूसरा होता है मृत्यु का डर। चूंकि प्राणी की जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, इसलिए वह सब कुछ सहन करके भी जीवित रहना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक डरता है। मृत्यु का डर भी राग तथा वासना के कारण ही होता है। जिस मनुष्य ने इस संसार के भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से नहीं भोगा है, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का डर सबसे ज़्यादा होता है। यदि राग तथा वासना समाप्त हो जाती हैं तो वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। अतएव प्रवृत्ति तथा भय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र काम वासना है, लेकिन है काम वासना शरीर का नहीं बल्कि मन का दोष है। शरीर तो साधन मात्र होता है जो मन के आदेश अनुसार सक्रिय तथा निष्क्रिय होता है। अतएव सिर्फ शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब वह कामना का त्याग मन से करेगा तभी वह इससे मुक्त हो सकता है। ऐसी वैसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन का ही सहारा लेना पड़ता है, तभी मुक्ति मिल सकती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आँखों में स्नेह लेकर खड़ी हुई सुंदर स्त्री को देखकर तथा निकट में उपस्थित मृत्यु को देखकर जिस ज्ञानी महापुरुष का मन व्याकुल नहीं होता और ना ही शरीर तथा मन में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा होता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त कहलाता है। सिर्फ शरीर से विकार रहित रहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि मन का विकार रहित होना अनिवार्य होता है। जो मृत्यु से भयभीत होता है वह मुक्त नहीं है, अपितु वासनाग्रस्त है। इसलिए मन का सभी प्रकार के दोषों से रहित होना ही मुक्ति है।